उत्तराखंड सरकार आगामी दिसंबर महीने में प्रदेश में इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उद्योगपति प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर व्यंग किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान भी इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत का गणित कुछ कमजोर है और वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्यादा ही गणित के आंकड़े लगा रहे हैं। हाँ, एक मामले में ज़रूर मैं धामी जी को आगे देखूंगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गणित ज़रा सा कमज़ोर था, शायद उनकी गिनती कम थी, वो कम का निवेश लाए थे, नहीं किए थे, और ये ज़रा ज़्यादा लक्ष्य रखते थे। लेकिन जो पहला समिट हुआ था उसके बाद हमारे गांव भर की ज़मीनें बिक गई सारी। मंत्रा रिजॉर्ट जैसे बने जो हमारे स्वाभिमान पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, गाँव की ज़मीनें बिक गई। अब भगवान से यही प्रार्थना है हमारी कि दूसरे समिट के बाद जो रही सही उत्तराखंड की ज़मीन और हमारी संस्कृति है वो बच जाए। क्या है? तो दिसंबर में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होगा और इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लगता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गणित अब काफी तेज है। इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अब इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल उठाते हुए पुष्कर सिंह धामी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी अभी लंदन गए इन्वेस्टर समिट के सिलसिले में दौरे पर। और हमारे साथ गरिमा दसवानी जी मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। गरिमा जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप सुन सकती हैं मुझे? जी धन्यवाद, नमस्कार। गरिमा जी, इन्वेस्टर समिट को लेकर खूब सुर्खियां हैं उत्तराखंड में इन दिनों। मुख्यमंत्री गए हुए हैं लंदन दौरे पर भी। आपको क्या लगता है कि ये कवायद क्या वाकई रंग लाएगी सरकार की? देखिए, हम तो पहले दिन से इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि विकास होना चाहिए, विनाश नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि 2018 के बाद उत्तराखंड का विनाश ही विनाश हुआ, इसलिए क्योंकि जो जमीन खरीद के जो सीमा थी वो हटा दी गई इन्वेस्टर समिट की आड़ लेकर, और उसके बाद बाहरी लोग यहाँ पर बस गए, बाहरी लोगों को लगातार जमीन बेच दी गई। तो हमने सिर्फ इतना कहा है कि एक बार भाजपा के नेता और प्रवक्ता खुलकर इस बात को स्वीकार कर लें कि त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पर जो इन्वेस्टर समिट हुआ था वो टोटल फेलियर था, उसमें एक ढेले का भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो हम स्वागत करेंगे कि चलिए नए सिरे से धामी जी कुछ शुरुआत कर रहे हैं। अब ये इन्वेस्टर समिट तो उत्तराखंड के लोगों के लिए पुरानी बात हो गई, वो आदी हो गए इस बात के कि गाजे बाजे के साथ बारात ले जाई जाती है और आता कुछ भी नहीं है उत्तराखंड के पास। तो सिलसिलेवार सिर्फ मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको। हेलो जी जी, मैं सिलसिलेवार ये समझाना चाहती हूँ आपको कि अगर कर्टन रेजर में ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने करोड़ के एमओयू साइन हो गए हैं, कुछ 25,000 या 30,000 अगर मैंने गलत नहीं सुना तो अगर कर्टन रेजर जो दिल्ली में हुआ था उसी में इतने के एमओयू साइन हो गए, तो कंपनी वाइज बता दें या विभाग वाइज बता दें कि इस सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इतने प्रदेश के युवा इसमें एडजस्ट किए जाएंगे। लेकिन केवल जुबानी जमा खर्च के अलावा तो कुछ कर नहीं रही है भाजपा। सिर्फ और सिर्फ बता दिया जा रहा है कि 10 बड़ी कंपनियां त्रिवेंद्र जी के टाइम पर भी आई और अब 25,000 के। अब आप सोचिए, त्रिवेंद्र जी के टाइम पर इनके प्रवक्ताओं ने चैनलों में जाकर खूब गाजे बाजे के साथ ये बात कही कि 1,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए। धरातल पर 10,000 करोड़ भी नहीं उतरा, एक ढीला नहीं आया। मैं बता रही हूँ आपको, अगर एक भी कंपनी आई है, हो सकता है गरिमा जी इस बार हालात थोड़े अलग हों, ये भी हो सकता है। नहीं हो सकता, क्यों नहीं, आशा पर तो दुनिया टिकी है, आशावान तो होना ही चाहिए। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स क्या देख के उत्तराखंड आएंगे? यहाँ के सड़क के गड्ढे देखे धामी जी ने, यहाँ बिजली की हालत देखी, 24 घंटे आप अपने स्थानीय लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे। यहाँ का पानी देखिए आपने क्या बिल बना दिया, यहाँ की भौगोलिक विषमताएं देखिए, यहाँ का डेंगू का प्रकोप देखिए, यहाँ की कानून व्यवस्था देखिए, एक साल में 872 रेप हो जा रहे हैं।
तो जब ना कानून व्यवस्था है, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, तो इन्वेस्टर क्या देख कर आएगा उत्तराखंड? तो रावत जी ने बिल्कुल सटीक चीज कही कि हमें हमारी जमीन दे दो, आसमान की हमें फिक्र नहीं। ये गए हैं आसमान लेने, तारे तोड़ने इंग्लैंड से। लेकिन और गरिमा रोड शो जी, से कब- इंग्लैंड से एक खबर तो ये सामने आई कि अब रोपवे की तैयारी के लिए, उसके तामीर के लिए एक MOU साइन किया गया एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ। ये तो इंग्लैंड दौरे में ही हुआ है। देखिए 23 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन मैं 23 साल से सुन रही हूँ, और अब कहा जा रहा है आज ही के अखबारों में कि 26 तक भी नहीं बनेगी। और रोपवे छोड़िए, बुलेट ट्रेन की बातें सुनी हमने। सतपाल महाराज ने सी प्लेन उतारने की बात कही। उन्होंने क्या क्या यहाँ वैंकूवर और मैनचेस्टर बनाने की बात कह दी उत्तराखंड को। और धन सिंह रावत ने बादलों वाला ऐप लॉन्च करके जहाँ चाहो वहां वर्षा करा सकते हो कह दिया। भाई तो क्या लगता है आपको, ये कोशिशें बेकार हैं गरिमा जी? मुझे सिर्फ एक बात पता, देखिए मैडम, कि धरातल पर यदि कोशिश आप कर रहे होते तो उत्तराखंड भी सराहता, और जो विपक्ष है वो एक सहयोगात्मक, रचनात्मक और बहुत ही सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में होता। हमने देखा जब जब ये बड़े बड़े इवेंट करते हैं तो आगे से इवेंट होता है और उसकी आड़ में बड़े बड़े खेल हो जाया करते हैं। अच्छा। वो खेल हमने त्रिवेंद्र सरकार में होते देखा कि पूरी दुनिया को इन्वेस्टर समिट में उलझाए रखा, और उसके आड़ में पूरे उत्तराखंड की जो जमीन है वो लोगों के लिए खुली कर दी, जिसमें सीमा लगी हुई थी। अब यहाँ अब देखिए, आधी जमीन तो त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय पर चट हो गई। जी जी। जो आधी बची खुची है वो अब चट हो जाएगी। तो इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी ना, इनका जो विश्वसनीयता वो खत्म हो चुकी। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं कभी कहते नहीं। गरिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस भी सुनते हैं एक बार फिर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन्वेस्टर समिट को लेकर आखिर सरकार पर किस तरह से सवाल उठाए। भाई एक मामले में जरूर मैं धामी जी को आगे देखूंगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गणित ज़रा सा कमज़ोर था, शायद उनकी गिनती कम थी, वो कम का निवेश लाए थे, नहीं किए थे, और ये ज़रा ज़्यादा लक्ष्य रखते थे। लेकिन जो पहला समिट हुआ था उसके बाद हमारे गांव भर की ज़मीनें बिक गई सारी। मंत्रा रिजॉर्ट जैसे बने जो हमारे स्वाभिमान पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, गाँव गाँव की ज़मीनें बिक गई। अब भगवान से यही प्रार्थना है हमारी कि दूसरे समिट के बाद जो रही सही उत्तराखंड की ज़मीन और हमारी संस्कृति है वो बच जाए। क्या है? भाई एक मामले में जरूर